हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समूह एक उप समूह एक के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो वैकेंसियाँ निकली हैं उनका डिटेल सिलेबस यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 के अंतर्गत 2 विभागों में वैकेंसी थी, जिसमें एक वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी था। उसका सिलेबस मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रबंधक यानी गुणवत्ता नियंत्रक पद से संबंधित विषय पर आधारित पाठ्यक्रम। तो दोनों ही के लिए आपका जो सिलेबस है वो अलग अलग है। और जो वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी है उसमें से केवल कृषि विभाग से रिलेटेड जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है वही एलिजिबल हैं। तो और यहाँ पे मैनेजमेंट वाले में एमबीए वाले भी इसमें शामिल हैं, और जिनके पास कृषि से पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी शामिल हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। उसका सिलेबस हम बता चुके हैं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी का। प्रबंध गुणवत्ता नियंत्रक पद पे सिलेबस आपका जिनका भी कृषि से परीक्षा ऐप लेकर आए हैं मध्य प्रदेश एमपीपीबी ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 एग्ज़ाम के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़। और यहाँ पे 20 फुल एंड टेस्ट सीरीज़ हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। फ्लैट 50% का डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफ़र लिमिटेड समय के लिए आज ही जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। था पोस्ट ग्रेजुएशन उनके लिए अलग सिलेबस है, और जिनका मैनेजमेंट से जिनका मैनेजमेंट से था, जिसमें MBA मार्केटिंग से चाहिए थी, ठीक है, उनका सिलेबस क्या है अलग है आपका। तो दोनों का सिलेबस अलग है। मैं पहले बता देती हूँ कृषि विभाग से जिन्होंने फॉर्म फिल करे हैं, ठीक है, उनके लिए प्रबंधक या गुणवत्ता नियंत्रक का सिलेबस क्या है। तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा एग्रीकल्चर, इट्स इम्पोर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी, एग्रो क्लाइमेटिक, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, एग्रीकल्चर हेरिटेज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये है। फिर सेकंड टॉपिक में यहाँ पे है इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया एंड MP पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर कल्टिवेशन ऑफ सीरियल, pulses, oil seeds, sugar, fiber and forage crop, different cropping system, farming system, crop rotation, multiple and relay cropping, intercropping, mixed cropping and sequence cropping। फिर यहाँ पे integrated crop management, geo informatics, nano technology and precision farming। फिर थर्ड में यहाँ पे जो टॉपिक हैं उनमें हैं क्रॉप बेल्थ रिलेशनशिप, फ्लड, कोल्ड वेव्स एंड फ्रोस्ट, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, रिमोट सेंसिंग और कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग। उसके बाद यहाँ पे है सॉइल एज आ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इट्स कंपोजिशन, minerals and organic constituents of soil and their role in crop rotation, soil type of India and MP, physical, chemical and microbiological properties of soil, essential plant nutrients, their function and deficiency symptoms, occurrence and cycling in soils, street complex and mixed fertilizers and biofertilizer manufacturer and marketed in India, integrated nutrient management for plant management of problem soil such as saline, alkali and acid soil, soil and water management, irrigation method, soil erosion, its causes and control measures, rainwater conservation, watershed development, rain fed फार्मिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। ये है। फिर फिफ्थ में है बायोकेमिकल, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस। इसमें जो टॉपिक है इसमें है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायो केमिस्ट्री एंड बायो टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। फिर यहाँ पे है एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एज अप्लाइड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिड्स एंड कंपोजिट्स, इम्पोर्टेंट हाइब्रिड एंड कंपोजिट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। फिर आगे है इम्पोर्टेंट fruits and vegetable crops of MP and India, their package of practices, crop rotation, intercropping and companion crop, role of fruit and vegetable in human nutrient, post harvesting management and value addition of fruit and vegetable। तो ये टॉपिक आपको कवर करने होंगे। फिर है इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट IWM, ठीक है, सीरियस बीड्स एंड देयर कंट्रोल, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, मेजर इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज अफेक्टिंग मेजर क्रॉप, स्टोरेज पेस्ट मैनेजमेंट, रोडेंट्स मैनेजमेंट, ये सारे इसमें टॉपिक हैं। फिर यहाँ पे है
प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, कंटूरिंग, फार्म डेवलपमेंट, लैंड कैपेबिलिटी, क्लासिफिकेशन, फार्म मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारे काफ़ी यहाँ पे टॉपिक हैं। फिर 10th नंबर पे यहाँ पे जो टॉपिक हैं इसमें है इकोनॉमिक विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, फार्मिंग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फॉर इनहेंस प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ क्रॉप रोटेशन, ये सारे हैं। जैसे यहाँ पे ये है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड रेगुलेटेड मार्केट इन एमपी, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन एग्रीकल्चर बिजनेस, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो ये सारे हैं। जैसे यहाँ पे है वेमेन इन एग्रीकल्चर, वेमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वेमेन एम्पावरमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंटरप्राइजेज, ये सारे ये टॉपिक हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है ये आपका प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक का है, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ये कृषि वालों जिन्होंने भी एग्रीकल्चर से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा है उनके लिए है, और मैनेजमेंट वालों के लिए अलग सिलेबस है। अगर आपने मार्केटिंग से एमबीए करा है और आपने ये फॉर्म फिल करा है तो इसके लिए आपका जो सिलेबस है ये आपका ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। ये किसके लिए है? मैनेजमेंट एमबीए वालों के लिए है ये सिलेबस, जिन्होंने भी फॉर्म फिल करे हैं। तो इसमें है जैसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, स्टैटिक एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेल्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी, रिटेलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सर्विसेज मार्केटिंग एंड सीआरएम, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। फिर यहाँ पे है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक, स्टैटिक एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये तो इसमें पता नहीं क्या है, सेकेंड ईयर सिलेबस वगैरह जो ये, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेल्स, कंज्यूमर बिहेवियर, ये एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट जो यहाँ पे है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, रिटेलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सर्विस मार्केटिंग एंड सीआरएम, प्रोडक्शन एंड ब्रांड मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। तो ये आपके टॉपिक हैं। और इसमें जो आपका फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे डिटेल में भी दिया है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ये इसके अंदर है। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, ह्यूमन रिलेशन, स्कूल बिहेवियर, स्कूल सिस्टम अप्रोच, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, टाइप स्टेप, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ये टॉपिक आपके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड जो टॉपिक है ये है पर्सोनल मैनेजमेंट। इसमें आपके हैं जैसे इसका फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सोनल डिपार्टमेंट, लाइन एंड स्टाफ, जॉब एनालिसिस, मैन पावर प्लानिंग, न्यू चैलेंज, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, बेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब एवोल्यूशन, मेथड ऑफ बेस पेमेंट, लिंकिंग बेस एंड प्रोडक्टिविटी, ग्रेवियंस हैंडलिंग एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, ये आपका टॉपिक रहेगा। फिर है थर्ड इसमें HRD, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, एवोल्यूशन, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ HRD फंक्शन, परफॉर्मेंस अप्राइजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कैरियर प्लानिंग, क्वालिटी सर्कल, ठीक है। फिर इसमें है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वर्कर, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है और इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQ वगैरह हैं उनको सॉल्व करना है। तो आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा आपका टेक्निकल पोर्शन का, ठीक है। और नॉन टेक के लिए तो आपको पता ही है 7 सब्जेक्ट हैं वो पूरे आपके आने हैं। आगे यहाँ पर है जैसे 4th नंबर पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो इसमें है कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, एवोल्यूशन, रोल ग्रुप डायनामिक, मोटिवेशन, लीडरशिप, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोरल, फटीग एंड मोनोटोमी, मोटिवेशन, लीडरशिप, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोरल, फटीग एंड मोनोटोमी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। फिर आगे है यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इसमें है कॉन्सेप्ट, स्कोप, अप्रोच, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉज, इफेक्ट, ट्रेंड्स, मेथड एंड मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यहाँ पे है वर्कर्स पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट कोड ऑफ डिसिप्लिन, ट्राईपार्टाइट बॉडीज़, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये है। फिर इसके बाद आपका जो सिलेबस इसमें ये 5 टॉपिक हैं जो आपको कवर करने होंगे। और बाकी आपका जो चार्ट मैंने बताया था
तो इसमें आपका ये सिलेबस है। ये है आपका जिन्होंने भी मैनेजमेंट से यानी MBA करा है तो उनके लिए ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर, तो उसमें हम बात करेंगे समूह 2 उपसमूह 1 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपका क्या सिलेबस रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।